सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं रमाकांत गौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनातन की राह। मित्रों, 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को हमारे रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर सनातनी को गर्व है और खुशी से गदगद है। इस दिन को देखने के लिए कितने दिन हमारे हिंदू भाइयों ने संघर्ष किया और वो दिन अब जाके आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नई पीढ़ी को इसके इतिहास के बारे में बताया जाए कि ये राम मंदिर का मुद्दा किस प्रकार से बरसों तक अटका रहा, क्यों इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ और किस प्रकार से हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो राम मंदिर बनने जा रहा है उस पर राम हमारे सबके प्रिय हैं। लेकिन इतने दिन संघर्ष किन लोगों ने किया, किस किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं हुई, ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर के इतिहास में ये जो दिन 22 जनवरी का है वो सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। कहते हैं कि साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 1949 तक के बीच में क्या क्या हुआ। सन 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास एक बाड़ खींच दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। इसके बाद साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं ही यहाँ पर प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप इस स्थान पर लाकर के मूर्तियां रख दी हैं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट उस समय के नायर थे। उन्होंने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर इस पर ताला लगवा दिया और तब से इस पर ताला लगा ही रहा। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद इसी की वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। वो स्थिति बहुत ही भयावह थी। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मसला बरसों से चला आ रहा था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच मुकदमेबाजी 1950 में ही शुरू हो गई थी। इसके बाद ये मामला उलझता ही चला गया। इस मसले के राजनीतिक रंग लेने के बाद इसकी पेचीदगियां और बढ़ गईं।
30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस मामले को लेकर अहम पड़ाव रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित परिसर के मालिकाना हक पर फैसला सुनाते हुए उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला 9 वर्षों तक चला। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किस प्रकार से 9 वर्षों तक चलता रहा और किस प्रकार से ये मामला अंतिम निर्णय तक पहुंचा। दिसंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। हिंदू महासभा ने विवादित परिसर के 1/3 भाग मुस्लिमों को देने के खिलाफ अपील की थी। मई 2011 में हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 5 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के 7 साल बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। इसके बाद मामले की सुनवाई फरवरी 2018 तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की सलाह दी गई। 8 फरवरी 2018 को मामले की सुनवाई फिर शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ और दस्तावेज मांगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रोज सुनवाई की मांग की गई, हालांकि कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। मामले को मार्च 2018 के लिए स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला खिंचता रहा। 14 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हस्तक्षेप करने वाली 30 अर्जियां दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी अर्जियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार से कहा कि किसी भी थर्ड पार्टी को अर्जी देने से रोका जाए। इस मामले की सिर्फ ओरिजिनल पार्टी को ही सुना जाएगा। इसके बाद 23 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के मुस्लिम पक्षकार ने दलील दी कि अयोध्या विवाद में इस्माइल फारूकी के फैसले पर फिर से विचार किया जाए। 1994 के इस्माइल फारूकी मामले के फैसले में मस्जिद को इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए जरूरी जगह मानने से इनकार कर दिया था। 27 अप्रैल 2018 को हिंदू पक्ष की तरफ से बहस करते हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये पूरा मामला जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है और इसे इसी तरह से लिया जाना चाहिए। इस मामले की राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए इसे बड़ी बेंच को भेजने की सलाह दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू तालिबान शब्द के इस्तेमाल पर बहुत बड़ा बवाल मच गया था। 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस करते हुए सीनियर वकील राजीव धवन ने कहा कि किसी भी तरह से ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हिंदू धर्म की पूजा पद्धति मुस्लिम धर्म की पूजा पद्धति से ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा अहमियत रखती है। संविधान का आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 सभी धर्म के लोगों को समान धार्मिक अधिकार देता है। दोस्तों, इस जगह मैं आपको बता दूं कि हमारा सनातन धर्म भी किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करना सभी का अधिकार है। इसके बाद 13 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट में सिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि वो अपनी मर्जी से अपने हिस्से की जमीन हिंदू पक्ष को देने को तैयार है। बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए राजीव धवन ने कार सेवकों के लिए हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस की तुलना अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बामियान प्रतिमाओं के तोड़े जाने से कर दी। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में सबसे ज्यादा गहमा गहमी रही। कोर्ट ने हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद 3 जजों की बेंच ने इस बात पर मशवरा किया कि क्या इस्माइल फारूकी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत है। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी केस के फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसकी जरूरत नहीं समझी। 29 अक्टूबर 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की सुनवाई नए बने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने शुरू की। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ
बाकी के 2 जज थे। मामले पर बनी नई बेंच ने केस की सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए स्थगित कर दी। साल 2019 फैसले के लिहाज से अहम साबित हुआ। 4 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू की। बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई उचित बेंच करेगी, वही कोर्ट अब नए सिरे से सुनवाई की तारीख तय करेगी। 9 जनवरी 2019 को मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों के बेंच का गठन हुआ। इस बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बनाए गए। इसके साथ ही बेंच में S.A. बोबड़े, N.B. रायना, U. ललित और D.Y. चंद्रचूड़ को शामिल किया गया। 10 जनवरी 2019 को जस्टिस U. ललित ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। उनका तर्क था चूंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी रहे कल्याण सिंह के लिए बहस की थी, इसलिए इनका सुनवाई में शामिल होना ठीक नहीं है। 25 जनवरी 2019 को जस्टिस U. ललित के बेंच से अलग होने के बाद एक नए बेंच का गठन हुआ। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में इस बेंच में जस्टिस S.A. बोबड़े, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S. अब्दुल नजीर को शामिल किया गया। 29 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर विवादित परिसर के पास वाली जमीन को उसके ओरिजिनल मालिक को देने की इजाजत मांगी। 26 फरवरी को कोर्ट ने सभी पक्षों से विवाद के हल के लिए मध्यस्थता की संभावना टटोलने को कहा। जब मध्यस्थता के लिए कमेटी बनी, 8 मार्च 2019 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। इसके लिए एक मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया। पैनल में सुप्रीम कोर्ट के जज F.M.I. खलीफुल्लाह, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और सीनियर वकील श्री राम पंचू को शामिल किया गया। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता को गोपनीय रखा जाए और किसी भी तरह से इसकी रिपोर्ट की जानकारी मीडिया तक नहीं पहुंचे। 10 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रक्रिया के लिए समय सीमा 15 अगस्त तक के लिए बढ़ाई। मध्यस्थता पैनल ने कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश की गई थी। 11 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले का निपटारा मध्यस्थता के जरिए नहीं होता है तो कोर्ट इस मामले की सुनवाई रोज करेगा और उसके आधार पर फैसला सुनाएगा। मध्यस्थता पैनल से उसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस मामले को निपटारे में नाकाम रहा है। इस मामले में मध्यस्थता के जरिए सेटलमेंट नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 6 अगस्त से दोबारा शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की रोज सुनवाई हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की रोज सुनवाई शुरू हुई, 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की रोजाना सुनवाई शुरू हो गई। 9 अगस्त 2019 को सीनियर वकील राजीव धवन ने इस मामले की सुनवाई के दिनों पर आपत्ति जाहिर की। उनका कहना था कि वकील को मामले की तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई हर हफ्ते 5 दिन होगी। 30 अगस्त 2019 को राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का पक्ष रखने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने चेन्नई के एक प्रोफेसर के ऊपर धमकी देने का आरोप लगाया। 18 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के पक्षकार अगर मध्यस्थता से मामले का हल निकालना चाहें तो इस पर कोर्ट को आपत्ति नहीं होगी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई और फैसले की अवधि तय करने की अपील की। सभी पार्टियों ने मिलकर बहस और उसके नतीजों के लिए समय अवधि तय की और 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर लेने की डेडलाइन रखी। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 40 दिनों के बाद सुनवाई पूरी कर ली गई है। इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी गई। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाए। विवादित परिसर पर सरकार का कब्जा होगा। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया।
राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का विवाद इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अंतिम निर्णय तक पहुंच पाया। और इस सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो भी बातें हुई, गवाह हुए इत्यादि, उन सब को सुनाया। उनमें से एक सनातन धर्मगुरु रामभद्राचार्य जी ने भी अपनी गवाही के रूप में अपनी बात कही। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान की बात करते हुए उन्होंने 7 दिनों तक चली 100 पेजों की अपनी गवाही का जिक्र किया। इसी अदालती कार्यवाही की एक बहस का जिक्र करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि शास्त्रों की गवाही के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अथर्ववेद के 10वें कांड में 31वें अनुवाक्य के 2 खंड पर अयोध्या से जुड़े सवाल का साफ जवाब लिखा है। इसमें 8 चक्र और 9 देवताओं की अयोध्या के बीच में मंडप के आकार का सोने का मंदिर बताया गया है। इसी में भगवान राम का प्राकट्य बताया गया है। स्वामी रामभद्राचार्य का दावा है कि इस गवाही के बाद उन्हें मुस्लिम जज ने उन्हें डिवाइन पावर मतलब दैवीय शक्ति से संपन्न बताया था। इस प्रकार से हमारे रामलला के मंदिर का रास्ता साफ हुआ और करोड़ों आस्था रखने वाले भगवान राम में हमारे हिंदू भाई आज अपने आप में गर्वित हैं, प्रफुल्लित हैं और उस दिन के आने की तैयारी में लगे हुए हैं जब रामलला 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। मित्रों, ये जानकारी मैंने देना इसलिए उचित समझा ताकि हमारी नई पीढ़ी को इसके मामले में पूरी जानकारी मिल सके और वो समझ सकें कि इस प्रकार के मामले कितने गंभीर होते हैं। जब धर्म, जाति, मजहब के नाम पर कोई निर्णय लेना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इससे भावनाएं आहत होती हैं और किसी की भावनाओं को आहत करना अपराध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निराकरण करके दोनों की भावनाओं की कद्र की। सभी हिंदू भाई भी खुश हैं और मुस्लिम भाई भी खुश हैं। बोलो जय श्री राम।